पढ़ के आए तो उन्होंने कहा कि चलो घर की ओर आ रहे थे, तो ट्रेन से ही आ रहे थे, ट्रेन से आते समय पर वो पंडित जी की जेब कट गई, बीच में जेब। अब जेब कट गई, जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरे तो अमरूद लेना था उन्हें। अमरूद वाले के पास गए, अमरूद वाले के पास जाके देखा कि जेब में पैसे ही नहीं है। अमरूद वाले ने कहा कि पैसा दो, जामफल लेने। उनने कहा पैसा दो, उनने कहा गुरु, उनने कहा भैया मेरी तो जेब कट गई है आज और मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, अब तो जाने का भी पैसा नहीं बचा, किराया भी नहीं बचा। तो उनने जो जामपल वाला सज्जन पुरुष था, अपने जोगी राड़ा का ही था, वो भी तुम्हारे जैसे सज्जन था, उसने कहा महाराज जी 2 जामपल हमारी ओर से खाओ पाओ आप। ठीक है, वो पाकर महाराज जी जब निकले वो पंडित जी, तो उन्होंने कहा कैसे व्यवस्था हो। तो उन्होंने कहा कि अपन इतने दिन से काशी में पढ़ रहे थे गुरुकुल में, और भागवत भी करी और ज्ञान की कोई कमी नहीं है अपने पास, तो कहीं से भी पैसा कमा लेंगे। तो गुरु महाराज जी बगल में ट्रेन से नीचे उतर गए, जेब कट गई, अब टिकट की कोई व्यवस्था नहीं, पकड़े हो गए तो मर गए। उनने कहा इज्जत खराब, वो अभी पढ़ के आए। तो जोगी राड़ा जैसे गांव में आ गए वो पास में, जोगी राड़ा जैसे गांव में आ गए पास में। तो भैया पटेल गांव के जो, जैसे कि अब जैसे कोई एक ब्राह्मण आता है तो वो पहले महाराज का ही घर देखता है, ब्राह्मण का घर। तो गांव में 2 पंडित जी गए तो ब्राह्मण के घर चले गए, गांव के पुरोहित के पास। पुरोहित के पास जैसे ही गए उन्होंने कहा कि अब पूरे गांव ने कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कि भागवत क्या होती है। तो वो गए कि हम काशी से आए हैं, बड़े विद्वान हैं, और तुम चाहो तो तुम्हारे पटेल से बात करो, यहाँ के पटेल जो भी हो, कि भागवत सुना दे और भागवत करवा दे हम। तो पुरोहित ने कहा, पुरोहित वैसे ही झुझला के बोला कि तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हो। इनसे कौन बजाए, इसे क्यों नहीं बजाते? हाँ तो उन्होंने कहा कि महाराज जी पटेल से बात कर लो हमारी ओर से। तो जैसे जैसे गांव के जो पुरोहित थे उनको तैयार किया कि चलो भाई पटेल से एक बार बात करके देखते। तो पहली बार पटेलन की पोर रहती ना, पहले गांव में एक नहीं तुम्हारे गांव पटेल, जो पटेल रहता है गांव का, तो वो वहीं पे बैठता है पोर में, और 4-5 आदमी और साथ में बैठ जाए। तो पहली बार गांव में भागवत होने 100-150 साल पुरानी बात, उनने कभी भागवत देखी नहीं। तो जैसे ही गए पुरोहित जी के कोई एक ब्राह्मण आया है काशी से और भागवत करने की बोल रहे हैं। तो जो पटेल झुझला के बोला कि नहीं, कौन सी भागवत, हमें नहीं कराना भागवत। सुबह सुबह खंडा से पता नहीं कहां से उठ के आ जाता है। तो बच्चों ने, जो पटेल के बच्चे थे, उन बच्चों ने सुन लिया कि कोई भागवत के लिए, तो मोड़ा मोड़ी रोवे लगता है पटेल के, बहुत तेज रोए। जैसे ही रोना आरंभ हुआ तो पटेल ने कहा क्यों रो रहे हो? तो पटलन ने कहा कि तुमने मना कर दिया और बच्चों की इच्छा है कि ये भी भागवत देखे। कैसी भागवत? अब बच्चों ने सोचा कि पता नहीं सांप बिच्छू निकलेंगे, सब देखेंगे, मजे करेंगे, ऐसी भागवत होगी कोई? तो पुरोहित से कहा कि तू देख, तूने बच्चों को रुवा दिया, मोड़ा मरो जा रहा रो के, एक ही बार लगा पटेल को नाती, एक ही बार लगने के मोड़ा मरो ही जा रहा, जा भागवत ले गया, वो सब जल्दी बुला के ले गया। तो महाराज जी नहा नहीं पाए, पुरोहित जी गए तुरंत में, उनने कहा चलो जल्दी बताओ भागवत कैसी है। उनने कहा कैसी भागवत? उनने कहा तिलक मिलक तो लगा लेने दो, नहा तो लेने दो। अरे नहीं, तुरंत में मोड़ा मोड़ी मरे ही जा रहा है, जल्दी चलो। जैसे ही गए भागवत उठा ले गए, देखा तो वहां पे पंडित जी ने जो काशी से आए, तो उन्होंने कहा पहली बार भागवत करना है तो बड़ा अच्छा सत्कार स्वागत होगा, माला फूल माला से, जैसे हमारा हुआ ना जोगी राड़ा में आते हुए फूल वर्षा दिलाए वहां से। जैसे ही गए पुरोहित जो पंडित जी आए, तो पटेल ने कहा
कहा कि जल्दी मोड़ा मोड़ी मरे जा रहे, भागवत दिखाओ इनको तुरंत में। उनने कहा मान लिए। तो पटेल ने कही मैं भोजन करके आ रहा हूँ, जल्दी भागवत दिखाओ। तो महाराज जी एक खुद की जो आसन हम आसन लेके चलते इसी आसन लेकर आए थे वो, तो उनने खुद नहीं पढ़, तो वहीं पे आसन बिछाई, भागवत निकाली तो वो पढ़ने लगे। तो पटेल का क्या काम था, जैसे ही भोजन करके तुरंत में जिस जगह पर महाराज जी बैठे थे ना, उसी पत्थर पर जाकर पटेल को सोना है, उस जगह पर जाकर किसी भी हाल में। तो जैसे ही भोजन करके आए पटेल, और पटेल ने कहा है हट, जो पुरोहित जी जो भागवत कर रहे हैं, तो उनसे कहा चलो हटो। तो वो तो नहीं हटे तो पटेल उनके घुटने पर ही सिर रखकर सो गए। अब सो गए तो पटेल घबराहट लिए। उनने पंडित जी ने कहा कि यह हो गई भागवत आज तो। पटेल से कहा उठो पटेल। उसने कहा क्यों, फालतू दिमाग खराब मत करे। पटेल ने कहा कि आंखें बड़ी बड़ी आंखें निकाल दो। फिर पटेल को 2-3 बार कहा तो पटेल ने एक महाराज में एक जड़ी खींच के थप्पड़। महाराज को दिमाग खराब। उनने कहीं माल लाए आज। उनने कहा पटेल खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। उनने गांव वाले तुम जैसे पूरे सबके सब एकत्रित हुए। उनने गांव वाले देख रहे अब होगी भागवत चालू। हाय पटेल ने को जैसे एक और दई महाराज में एक थप्पड़ और, तो पटेल में वो जो महाराज को क्रोधित आ गया, वैसे ही बेइज्जती हो गई। उनने कही अपन भी दे लो। तो पटेल में एक महाराज ने जड़ी खींच के पटेल में हाय पूरे गांव को जय हो भागवत महारानी की जय हो। पूरे गांव के जे जयकार करने लग गए। पटेल और महाराज में लगे तेरी मारा ठोकी। जब ऐसी मारा ठोकी हुई, लगे मारते 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 दोनों महाराज भी कम पड़े क्या, वो भी काशी से आए थे पढ़ के। तो गांव वाले देख रहे, गांव वालों ने कहा जय हो तुम्हारी भागवत महारानी चढ़ रही ऊपर, पटेल पे चढ़ी जा रही है। चल रही भागवत में लड़ते लड़ते जो पहले गेहूं रखते थे पूरे गड्ढा खोद के, इस गड्ढे के उसमें दोनों के दोनों लड़ते लड़ते कूद गए। अब कूद गए पूरे गांव के नीचे यूं करके दिखे सबरी और जय जयकार कर रहे हैं जय हो भागवत महारानी की जय हो। पूरे गांव में जब पटेल मारे जाते पटलन आ गए। पटलन को जो लड़का है वो भी आ गए। पूरे गांव के देख रहे हैं। उनने कही अब तो भागवत महारानी अब तो पटे अब्बेद भाई हुए वाले। तो पटलन ने कहा ए भागवत महारानी तेरे हाथ जोड़ ले, पड़िया ले ले, भैंस ले ले, गाय ले ले, लेकिन अब तो उतरिया परमेश्वरी। भागवत महारानी उतर पे से बंद नहीं। और महाराज ने कहा अब लगा दाओ। तुरंत में दिमाग लगाया। उनने कहा 2-4 और दे लो, पता नहीं अब तो पड़िया और भैंस मिल रही लगे तेरी और मारा ठोकी हुई। उनने कहा अब तो पटेल जावे वाले है। फिर पटलन ने कही, पटेल के पुत्र ने कहा हे भागवत महारानी तेरे हाथ जोड़ ले, अब तो उतरिया और प्रार्थना है तू चाहे भैंस ले ले, पड़िया ले ले, जितनी रकम बात वो भी ले ले। हाँ महाराज जी ने कहा हाँ बात बन रही है। फिर एक उगी दी हम। तो उन्होंने कहा भैंस पड़िया नहीं, रकम बात जितनी वो ले आओ। तो पटलन पट लगे अपने लुगड़ा में बांध कर पूरी रकम बात ले आई। उनने कही वाह सोने चांदी की व्यवस्था। उनने भागवत महारानी पटेल नीचे पड़े तो ऊपर जुगाड़ के वो ऊपर चढ़ने की नहीं बनी। तो महाराज जी ने कहा कि निशानी लगाई जाए। तो उनने कही भागवत महारानी की रही निशानी लगा दो। पूरे गांव वाले ने निशानी लगाई। भागवत महारानी ऊपर चढ़ी तो पूरे गांव वाले पेड़न पे चढ़ गए, कोई घर पे चढ़ गए। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर न चढ़ जाए कहीं भागवत महारानी। सब दुख गए पूरे गांव में दूर दूर। तो महाराज जी ने अपनी पोटली बांधी, भागवत बांधी और सिर पे रखी और भागवत महारानी जा रही है तैयार। तो उन्होंने कहा कि भागवत महारानी, और तो महाराज जी ने कहीं मजे आ गए और ऐसे मटकते मटकते जा रहे। तो गांव वाले विचार कर रहे हैं और जय हो अब भी भागवत महारानी को असर है महाराज जी के ऊपर, कैसे खिलती जा रही है। पटेल को उठाया पूरे गांव वालों ने, उसमें से जो वो खड्डा था उसमें से पटेल को निकाल के लेके आए। पटेल से कहा जय हो पटेल साहब आपने गजब कर दिए, चारों गांव में तुमने झंडा गाड़ दे हो, तुमने भागवत करवा ली। तो पटेल साहब ने कहा ये सब आप ही का तो आशीर्वाद से हुआ है। तो ये ऐसी भागवत मारा, ऐसे ही जोगी राणा के आदमी
भागवत अपने को नहीं करना है तो तुम भगवान को जानो, हम राम की गोद में बैठे हैं, ईश्वर की गोद में बैठे, इसलिए पुकारो और तैयार हो जाओ। चाय पानी पीना अपने को किसी भी हाल में।